हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का 5th चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट का पार्ट 2। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। स्केलेटल सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। बॉडी के इस मूवमेंट में इस सिस्टम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कल्पना कीजिए कि जब आपको बिना जॉ बोन के भोजन चबाना पड़े और बिना लिम्ब बोन के टहलना पड़े तो क्या होगा। आइए हम आगे इस बारे में बात करते हैं। बोन्स और कार्टिलेज एक विशेष प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू होती है। बोन्स के मैट्रिक्स में कैल्शियम साल्ट पाए जाते हैं, इसलिए कठोर होती है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कॉन्ड्रिटिन सॉल्ट होते हैं, इसलिए पेलिएबल होती नहीं, लचीली होती है। मानव के स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स और कुछ कार्टिलेज होती है। स्केलेटल सिस्टम को दो मुख्य भागों में बांटा गया। पहला एक्जाइल स्केलेटन, दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्जाइल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है जो एन एक्सिस से लगी होती हैं। स्कल जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स से मिलकर एक्जाइल स्केलेटन बनाती है। स्कल बोन्स के दो सेट क्रेनियम और फेशियल से मिलकर बना होता है, जिसमें टोटल 22 बोन होती है। क्रेनियम में 8 बोन होती है, ये ब्रेन के लिए हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती है। फेशियल रीजन में 14 बोन होती है जो स्कल का फ्रंट पार्ट बनाती है। एक यू शेप की हाइयोइड बोन होती है जो बक्कल कैविटी के बेस पर पाई जाती है या स्कल में इंक्लूड रहती है। प्रत्येक मिडिल ईयर में 3 छोटी छोटी बोन होती है, माइलियस, इनकस, स्टेपिज। इन्हें सामूहिक रूप से ईयर वेसिकल्स कहते हैं। स्कल रीजन वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन के साथ 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल्स की सहायता से आर्टिकुलेट रहता है, जिसे डाइकंडाइलिक स्कल कहते हैं। हमारा वर्टिब्रल कॉलम 26 वर्टिब्रे का बना होता है। ये वर्टिब्रे डॉर्सल साइड में एक क्रम में लगी रहती है। वर्टिब्रल कॉलम स्कल के बेस से निकलता है और ट्रंक रीजन का मुख्य ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक वर्टिब्रे के मध्य का भाग खोखला होता है, जिससे होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं या ऑक्सीपिटल कंडाइलिस के साथ आर्टिकुलेट रहती है। वर्टिब्रल कॉलम को निम्न भागों में डिफरेंशिएट करते हैं। क्रेनियम 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 12 होती है, सैक्रल 1 होती है, फ्यूज होती है, कॉक्सियल 1 होती है, भी फ्यूज होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या मानव सहित लगभग सभी मैमल में 7 होती है। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है, रिब्स और पीठ की मसल्स के लिए अटैचमेंट प्रदान करता है। थोरेक्स की वेंट्रल मिड लाइन पर एक फ्लैट बोन होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं। अब हम रिब्स की बात करेंगे। रिब्स 12 पेयर होती है। प्रत्येक रिब्स एक पतली फ्लैट बोन है जो डॉर्सल साइड में वेंट्रल कॉलम और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ी होती है। रिब्स के डॉर्सल एंड पर 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती है, इसलिए इन्हें बाइसेफेलिक भी कहते हैं। फर्स्ट 7 रिब जो होती है ट्रू रिब होती है। ट्रू रिब डॉर्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्रे और वेंट्रल साइड में स्टर्नम से हाईलाइन कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी होती है। 8, 9 एंड 10 पेयर रिब्स स्टर्नम के साथ सीधे आर्टिकुलेट नहीं होती है, बल्कि हाईलाइन कार्टिलेज की सहायता से 7th रिब से जुड़ी होती हैं। इन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं, यानी फॉल्स रिब्स कहते हैं। अंतिम 2 जोड़े रिब्स 11th एंड 12th वेंट्रल साइड से जुड़ी नहीं होती है, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्रे रिब्स और स्टर्नम मिलकर रिब केज बनाते हैं। अब हम बात करेंगे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स की। तो लिम्स की बोन अपनी गर्डिल के साथ मिलकर अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती है। प्रत्येक लिम्स में 30 बोन पाई जाती है। अपर लिम्स ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस एंड अल्ना 1 होती है। कार्पल जिसे रिस्ट बोन कहते हैं अंबर में 8 होती है। मेटाकार्पल जिसे पाम बोन कहते हैं 5 होती है। फेलेंजेस यानी फिंगर नंबर में 14 होती है। अब हम बात करेंगे लोअर लिम्स की। फीमर इसे थाई बोन कहते हैं, लॉन्गेस्ट बोन होती है, नंबर में 1 होती है। यहाँ देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है स्किन होता है। टिबिया एंड फिबुला 1 होती है। टॉर्सल इसे एंकल बोन कहते हैं, 7 होती है। मेटाटॉर्सल 5 होती है। फेलेंजिस नंबर में 14 होती है। पटेला इसे नी कैप कहते हैं या कप से बोन होती है जो नी को वेंट्रल साइड से कवर करती है। पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रेडिल की बोन जो होती है क्रमशः अपर एंड लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ आर्टिकुलेट करने में हेल्प करती है। प्रत्येक ग्रेडिल के 2 अर्धभाग से मिलकर बनती है। पेक्टोरल ग्रेडिल के प्रत्येक हेल्प में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला होती है। स्कैपुला थोरेक्स के डॉर्सल साइड में स्थित एक लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। स्कैपुला दूसरी और 7वीं रिब्स के मिड में स्थित होती है। स्कैपुला के डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर भाग में एक उभार होते हैं जिसे स्पाइन कहते हैं। स्पाइन एक एक्सपेंडेड फ्लैट प्रोसेस के रूप में होती है जिसे एक्रोमियन कहते हैं।
क्लेविकल एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करती है। एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी ह्यूमरस के हेड के साथ शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए आर्टिकुलेट हो जाती है। प्रत्येक क्लेविकल एक लॉन्ग सिलेंडर बोन है जिसमें 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। क्लेविकल को सामान्यतः कॉलर बोन भी कहते हैं। पेल्विक गर्डिल में 2 कॉक्सल बोन होती है। प्रत्येक कॉक्सल बोन 3 बोन एलियम, एशियम एंड प्यूबिस के फ्यूजन से बनती है। कॉक्सल बोन के फ्यूजन पॉइंट पर एक कैविटी पाई जाती है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं, जिसमें थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। वेंट्रल साइड में पेल्विक गर्डिल के दोनों भाग मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं जिसमें फाइब्रस कार्टिलेज होते हैं। अब हम बात करेंगे जॉइंट्स की। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जॉइंट्स हर प्रकार के मूवमेंट के लिए आवश्यक होते हैं क्योंकि इसमें जो शरीर की बोन होती है वो हेल्प करती है। जॉइंट्स बोन एवं कार्टिलेज के मध्य का संपर्क है। मसल्स से उत्पन्न फोर्स का उपयोग जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए किया जाता है। यहाँ जॉइंट्स फुलक्रम का कार्य करती है। विभिन्न फैक्टर पर डिपेंड होने के कारण इन बोन्स पर मोबिलिटी बदलती है। जॉइंट्स को मुख्यतः 3 स्ट्रक्चर फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, जैसे फाइब्रस, कार्टिलेज और साइनोवियल। तो हम फाइब्रस जॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये जॉइंट किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होने देते हैं। ये जॉइंट स्कल के फ्लैट बोन को डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की सहायता से स्ट्रक्चर के रूप में जोड़कर क्रेनियम बनाने में प्रयोग होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट में बोन आपस में कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी होती है। वर्टिब्रल कॉलम में एडजेस्टेंस वर्टिब्रे के मध्य इसी प्रकार के जॉइंट होते हैं जो इनमें लिमिटेड मूवमेंट होने देते हैं। अब हम बात करेंगे साइनोवियल जॉइंट की। 2 बोन्स की आर्टिकुलेटिंग सरफेस के मिड में फ्लूइड से भरी एक कैविटी होती है जिसे साइनोवियल कैविटी कहते हैं। इस प्रकार के जॉइंट्स में पर्याप्त मूवमेंट संभव होता है। ये जॉइंट्स लोकोमोशन सहित कई प्रकार के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। साइनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बाल एंड सॉकेट जॉइंट, पेक्टोरल गर्डिल और ह्यूमरस के मिड में पाए जाते हैं। दूसरा है हाइंड जॉइंट, इसे नी जॉइंट कहते हैं। तीसरा है पाइवोट जॉइंट, ये एटलस और एक्सिस के मिड में पाया जाता है। चौथा है ग्लाइडिंग जॉइंट, ये कार्पेल के मिड में पाया जाता है। 5वां है सैडल जॉइंट, ये थंब के कार्पेल और मेटा कार्पेल के मिड में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस या एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को प्रभावित करता है। इसमें फैटिग, वीकनिंग एंड स्केलेटल मसल की पैरालाइसिस हो जाती है। दूसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें धीरे धीरे स्केलेटल मसल का डिजनरेशन होता रहता है। यह मोस्टली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटेनी, बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयन की कमी के कारण या मसल्स में तीव्र ऐंठन होने लगती है। चौथा है आर्थराइटिस, जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। 5वां है ऑस्टियोपोरोसिस, यह एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें बोन मास के घटने से फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं। यह सामान्यतः एस्ट्रोजन की कमी से होता है। गाउट, जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने के कारण जॉइंट्स में सूजन आ जाती है। हम यहीं तक करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी के हमने 5 चैप्टर को रिवाइज किया, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।